मित्रों, हर हर महादेव। जैसा कि हमारे सनातन हिंदू ग्रंथ शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि कैलाश पर्वत की रहस्यमयी पहाड़ियों में भगवान शिव, जो विनाश के शक्तिशाली देवता थे, और उनकी प्रिय पत्नी पार्वती, जो प्रेम, प्रजनन और भक्ति की देवी थी, रहते थे। उनका मिलन केवल प्रेम का बंधन नहीं था, बल्कि एक गहरा संबंध था जो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक था। प्रिय मित्रों, पार्वती, जो राजा हिमवत और रानी मैना की पुत्री थी, शिव की पहली पत्नी सती की पुनर्जन्म थी। सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा शिव के प्रति दिखाए गए अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया था। उनकी मृत्यु के बाद शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए और संसार से अलग हो गए। उनके विरक्त होने के कारण ब्रह्मांड कांपने लगा और ब्रह्मांड के सारे देवी देवता शिव की उदासीनता के परिणामों से डरने लगे, क्योंकि अगर भगवान शिव क्रोधित हो गए तो विनाश हो जाएगा। प्रिय मित्रों, मां आदि शक्ति ने ब्रह्मांड में संतुलन को पुनर्स्थापित करने और शिव से पुनर्मिलन के लिए पार्वती के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। छोटी उम्र से ही पार्वती शिव की गहरी भक्त थी। वह जानती थी कि वह शिव के साथ रहने के लिए ही बनी है, लेकिन विनाश के देवता का दिल जीतना आसान नहीं था। प्रिय मित्रों, पार्वती ने शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, जंगल में रहकर उपवास और गहरे ध्यान में लीन हो गईं, जैसे शिव ध्यान करते थे। उनकी दृढ़ता अटूट थी, उनका प्रेम शुद्ध और निष्काम था। उनकी भक्ति की तीव्रता ने स्वर्ग को हिला दिया और देवताओं ने उनकी तपस्या को नोटिस किया। फिर भी शिव अपने ध्यान में खोए रहे। संसार की चिंता में देवताओं ने कामदेव, प्रेम के देवता, को शिव की भावनाओं को जगाने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम के बाण चलाए जब पार्वती पास में ध्यान कर रही थी, लेकिन शिव ध्यान से विचलित होकर अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन पार्वती ने उम्मीद नहीं खोई। उनका प्रेम भौतिक संसार से परे था और वह जानती थी कि शिव की उदासीनता उनकी भक्ति की परीक्षा है। उन्होंने अपनी तपस्या को और भी अधिक संकल्प के साथ जारी रखा। उनकी अटूट भक्ति से प्रभावित होकर शिव अंततः उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने महसूस किया कि पार्वती ही उनकी सच्ची सहचरी है, उनके अस्तित्व का दूसरा आधा हिस्सा। प्रिय मित्रों, शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उन्हें दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना। उनके मिलन को सभी लोगों में बड़ी खुशी के साथ मनाया गया, जिससे ब्रह्मांड में शांति और संतुलन पुनर्स्थापित हो गया। प्रिय मित्रों, शिव और पार्वती की कहानी हमें दृढ़ता, भक्ति और प्रेम की शक्ति के बारे में सिखाती है। पार्वती की अडिग भक्ति हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है, यहाँ तक कि एक देवता के दिल को भी जगा सकता है। उनकी कहानी सृजन और विनाश, प्रेम और शक्ति और विरोधाभासों के मिलन का प्रतीक है जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है। प्रिय मित्रों, शिव और पार्वती की कहानी में और भी कई पहलू हैं जो प्रेरणादायक और गहरे अर्थों से भरे हुए हैं। उनका जीवन केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और समर्पण की महत्ता को समझाता है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव के आदर्शों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए भगवान शिव के आदर्शों के बारे में जानते हैं और उनका अनुसरण करने की प्रेरणा लेते हैं। माता पार्वती का तप और धैर्य हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, जब पार्वती ने शिव को पाने का संकल्प लिया, तो उन्होंने न केवल बाहरी तपस्या की, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों को भी विकसित किया। उन्होंने कठिन साधनाओं के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना मजबूत बना लिया कि उनके अंदर कोई भी नकारात्मकता या भय नहीं रहा। ये हमें सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए केवल बाहरी प्रयास पर्याप्त नहीं होते, बल्कि आंतरिक शुद्धता और धैर्य भी आवश्यक है। भगवान शिव की परीक्षा। प्रिय मित्रों, शिव ने पार्वती को कई बार परखा। उन्होंने उन्हें ये दिखाने की कोशिश की कि उनका प्रेम केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों के आधार पर होना चाहिए। पार्वती हर बार उन परीक्षाओं में सफल हुई, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सच्चा प्रेम किसी भी कठिनाई या परीक्षा के सामने नहीं झुकता। ये प्रेम न केवल भावनात्मक होता है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता की भी मांग करता है।
संतुलन का महत्व। प्रिय मित्रों, शिव और पार्वती के मिलन से ये भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। शिव, जो विनाश के देवता हैं, और पार्वती, जो सृजन और प्रेम की देवी हैं, के मिलन से यह संदेश मिलता है कि सृजन और विनाश दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये संतुलन ही है जो संसार को चलाता है। हमें अपने जीवन में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह कार्य और विश्राम के बीच हो या फिर व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच। समर्पण और प्रेम। प्रिय मित्रों, पार्वती का शिव के प्रति असीम प्रेम और समर्पण ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। पार्वती ने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर शिव को पाने के लिए तपस्या की। शिव ने भी पार्वती की भक्ति को समझा और स्वीकार किया। उनका ये प्रेम उदाहरण है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण और सम्मान रखते हैं, तो कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती। शिव पार्वती का परिवार। प्रिय मित्रों, शिव और पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गणेश, जो विघ्नहर्ता हैं, और कार्तिकेय, जो युद्ध के देवता हैं, दोनों ही उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। ये परिवार इस बात का प्रतीक है कि एकता, सहयोग और पारिवारिक बंधन किस तरह से जीवन को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। प्रिय मित्रों, शिव और पार्वती की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, धैर्य, तपस्या और संतुलन के साथ जीवन को कैसे जिया जा सकता है। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं, तो हम जीवन में सच्ची सफलता और संतोष पा सकते हैं। हर हर महादेव।